हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है अपने कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 27 है। इसमें हम 1301 से लेके 1350 1301 से लेके 1350 तक अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। ये भी कल वाले पार्ट की तरह बड़ी स्पीड से होंगे और कम समय इनमें लगने वाला है, क्योंकि आसान के तरीके से भी आप इनको ले सकते हो। देखिए, टू बीट द एयर। टू बीट द एयर मतलब क्या है? टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस। बेकार के, निरर्थक प्रयास या एफर्ट्स, प्रयत्न करना। टू बीट द क्लॉक। टू बीट द क्लॉक, टू परफॉर्म ए टास्क विद इन द टाइम लिमिट। मतलब आप जो है तय जो समय सीमा थी उसके अंदर जो है आप अपने काम को, अपने टास्क को कंप्लीट कर देते हैं, या क्लॉक को आप बीट कर देते हैं, क्लॉक से भी आगे निकल जाते हैं। मतलब आपको जो काम जिस तय समय सीमा में दिया गया था, आप जो है उस काम को उसी समय सीमा के अंदर अंदर कर देते हैं कंप्लीट। बीट द रैप। बीट द रैप का मतलब होता है टू बी एक्विटेड ऑफ ए क्राइम। मतलब क्या है कि आप जो है किसी क्राइम के मामले में फंस गए थे और अभी जो है आप उससे बाहर निकल गए हैं, तो आपने क्या कर लिया है? टू बीट द रैप मतलब आप जो है एक्विट हो गए हैं, उस चार्ज से फ्री हो गए हैं। ठीक है, जो आपके ऊपर चार्ज लगा हुआ था, जो आपके ऊपर एक ये मान के चलो कानूनी शिकंजा एक तरीके से कसा गया था, किसी भी तरीके से समझ लो आप इसको, तो उससे आप जो है बाहर हो गए हैं। टू बिड डिफाइंस। डिफाइंस होता है अवज्ञा करना किसी की। डिफाइंस मतलब आप जो है आज्ञा का पालन नहीं करते, तो डिफाइंस वो होता है। टू डिसरिगार्ड रेकलेसली। आप लगातार जो है कॉन्टीन्यूसली किसी सीनियर की नहीं मानते, या कुछ इस तरीके से आप लोग इसको ले सकते हो। टू ब्लेज ए ट्रेल। टू ब्लेज ए ट्रेल का मतलब क्या होता है? टू लीड द वे एज ए पायोनियर। पायोनियर होता है एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरह जो है आप अपने प्रोग्राम को क्या करते हो? लीड करते हो। या फिर टू इनिशिएट समथिंग न्यू। आप जो है कुछ नया करने की कोशिश करते हो, उसको भी आप बोल सकते हो। या फिर टू स्टार्ट ए मूवमेंट। आप जो है किसी मूवमेंट को स्टार्ट करते हो, किसी नई चीज़ को स्टार्ट करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो उस समय पे उस चीज़ को दिखाने के लिए टू ब्लेज अ ट्रेल जो है हम बोलते हैं। वैसे ट्रेलर क्या होता है? मूवी के आने से पहले की उसकी शॉर्ट आउटलाइन एक तरीके से। ठीक है, तो ट्रेल उस चीज़ को बोलते हैं। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन अपोजिट वर्ड्स का है, तो कुछ अपोजिट ही यहाँ पे आपको देखा जाएगा। टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम। आप जो है फ्रेंडली व्यवहार भी दिखा रहे हो, अनफ्रेंडली व्यवहार भी दिखा रहे हो, दोनों तरीके का बिहेवियर एक तरीके से सेम टाइम में आप जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप जो है किस तरीके के हो, आपका व्यवहार जो है शो कर रहा है। या फिर विसिलेटिंग। विसिलेटिंग भी आप इसी तरीके का बोल सकते हो कि हाँ या ना का जो जेस्चर होता है उसको आप शो कर रहे हो। उसके बाद है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट भी होता है, हॉर्न भी होता है। मतलब अपना ट्रम्पेट अपने आप ही बजाना, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपनी खुद की तारीफ, खुद की प्रशंसा खुद करना। टू प्रेज वन सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है टू ब्रेक अ लेग। टू ब्रेक अ लेग जो है टू विश गुड लक, भाग्य का साथ देना। टू ब्रेक अ लेग, देखो इसके संबंध में है ना अलग अलग थियरीज है ना। एंशियंट टाइम में मुझे ये ध्यान नहीं है कहाँ के बारे में है, वहाँ पे ग्राउंड में जब लोग जो रेस कोर्स में होता होगा शायद, रेस कोर्स में, वो भी हॉर्स की में, तो वहाँ पे है ना लोग जो गेम देख रहे होते थे वो बहुत ज़्यादा जब खुश होते थे, उनको परफॉर्मेंस खुश आता था, तो वो क्या करते थे? कुर्सियों पे उछलने लग जाते थे। एक पैर को एक पैर को जो है धरती में जो है बड़े तेज़ मारने लग जाते थे, तो इससे पाँव टूटने का खतरा रहता था। बट क्या होता था, इसको है ना अच्छे गुड लक से एक तरीके से जोड़ दिया गया। तो और भी इसी तरीके की 5-4 थ्योरीज है इस ईडीएम से रिलेटेड, तो इस तरीके से इसके बारे में जानने को मिलता है। टू ब्रेक इनटू टीयर्स, ये तो पता ही है, अचानक से आंखों में आंसू आ जाना, इसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है, तो वो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा जब खुश होता है तो उसको जो है आंखों में आंसू एक तरीके से आ जाते हैं।
टू ब्रेक लूज़, टू ब्रेक लूज़, लूज़ का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक लूज़ ये 1400 के टाइम पे 1400 की शुरुआत के दशक में जो है 1400 से 1410 के आसपास जो है आपको ये ईडियम ओरिजिनेट होता हुआ मिलता है। मतलब आप जो है चालाकी से जो है आप क्या करते हैं, बच जाते हैं अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करके आप जो है क्या होते हैं, बच जाते हैं या जेल से बच जाते हैं, भाग जाते हैं छूट के, कुछ इस तरीके का आप जो है इससे रिलेटेड जोड़ सकते हो। टू स्केप ये तो बचना ही है। अब यहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है ना 9 2 11 होना, तो इसको आप नेगेटिव वे में ले सकते हो कि 9 2 11 होना कब करता है आदमी, जब उससे कोई गलती हो गई है तो वहाँ से खिसक जाओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट रखता है। एक टाइम पे आदमी का दिमाग भी इसी तरीके की चीज़ें सोचता है कि मुझे यहाँ से भागने में फ़ायदा है। उसके बाद है टू ब्रीद वंस लास्ट, टू ब्रीद वंस लास्ट मतलब टू डाई, उसका लास्ट जो सांस है उसने लिया, ओके, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। टू ब्रिंग टू लाइट, लाइट में लेके आना मतलब किसी चीज़ को, किसी काम को उजागर करना, उसको हाईलाइट करना, उसको जनता के सामने लेके आना, उसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना या ध्यान दिलाने की कोशिश करना, ठीक है। टू रिवील क्लियरली, उस चीज़ को दिखाना, बताना, दर्शाना, है ना, सबके सामने उजागर करना। टू बर्न ऑल ब्रिजेस, सारे ब्रिजेस को तोड़ दो या जला दो, इसका मतलब क्या होगा? टू डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशंस, ये बोल सकते हो आप लोग। डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन लेटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग है इस ईडियम का। ये बीरबल ने बहुत समय पहले किया था, किसी को सजेशन दिया था कि नदी पार करके वो सेना जाती थी और हार जाती थी, मतलब एक कश्ती बोल सकते हो, किश्ती बोल सकते हो, नाव बोल सकते हो, उसको पार करके वो सेना जाती और फिर हार जाती। बीरबल ने सजेशन दिया कि उस सेना को पार करते ही उस नाव को जो है जला दो, और फिर वो सेना जीत के आई। तो उससे पूछा गया कि क्यों हुआ, वो तो उन्होंने कहा कि रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग किया है मैंने इस सजेशन को बताते हुए कि इसमें क्या होता है कि इंसान को है ना रास्ता पता होता है कि वापस आना है, लेकिन उस रास्ते को ही बंद कर दो, जो पहले वाली सिचुएशन है ना उस सिचुएशन को ही बंद कर दो। तो इस तरीके से होता है टू बर्न ऑन ब्रिज ऑल ब्रिजेस, उन ब्रिजेस को जला दो, उन रास्तों को जला दो जो वापस उसी सिचुएशन में आने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपको अपने काम में आगे बढ़ने का ज़्यादा जो है मौका, अवसर मिलेगा। टू बर्न वंस फिंगर्स, टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस या कंडीशंस, टू गेट इनटू ट्रबल, फाइनेंशियली, ठीक है, ट्रबल में है बट फाइनेंशियली आप ट्रबल में हैं। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, वर्क हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करना, अत्यधिक श्रम, मेहनत जो है, हार्ड वर्क करना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, कुछ इसी तरीके से ले सकते हो आप लोग। मिडनाइट का नाम ले दिया तो देर रात तक काम करना। जनरली बहुत सारे काम ऐसे होते हैं 4 5 6 7 8 9 बजे तक तो ख़त्म हो ही जाते हैं जनरली, तो लेकिन आप बहुत ज़्यादा रात तक जो है काम को करते हो, 10 से पार भी चले जाते हो। तो इस तरीके की बात को दर्शाने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा समय तक जो है आप काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो। टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट। नेक्स्ट है टू कॉल ए स्पैड ए स्पैड। स्पैड क्या होता है, उसको आप कसी, फावड़ा, कुदाली, ये सब जो है मतलब बोल सकते हो, ठीक है। टू बी फ्रैंक आप बोल सकते हो, फ्रैंक होने को बोल सकते हो, कॉल ए स्पैड ए स्पैड। टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ये सबसे बेस्ट मीनिंग रहेगा। स्पष्ट रूप से किसी भी बात को बोलना, क्लियरली बोलना, ठीक है। या फिर सी ट्रूथ अबाउट समथिंग इफ़ इट इज़ इवन इफ़ इट इज़ नॉट प्लेजेंट, मतलब कहना सच्ची बात, क्लियर बात, चाहे वो किसी को सच लगे, सॉरी, किसी को वो चाहे कड़वी ही क्यों ना लगे, कहना सच बात, ठीक है। कॉल आ स्पैड, ठीक है। ये इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट मीनिंग होते हैं दोनों, ये इतना खास जो है माना नहीं जाता है। टू कैच समवंस फैंसी, टू कैच समवंस फैंसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना, बहुत ज़्यादा आकर्षित करना। टू अपील टू समवन मतलब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, एक तरीके से अट्रैक्टेड फील करना किसी सामने वाले पर्सन के लिए। टू कैच अप विथ, टू कम टू देयर लेवल, उनके लेवल पे पहुंचना। टू कैच अप विद मतलब उनके सामने वाले के या अपोजिट पार्टी के लेवल पे आप जो है पहुंच गए हैं, उसके बराबर के हो गए हैं। टू क्लियर द डेक्स, टू क्लियर द डेक्स का मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं लाइफ के दौरान,
उनको ऑब्स्ट्रैकल्स को या ऑब्स्ट्रक्शंस को क्या करना, दूर करना, हटाना, ठीक है। क्लियर द डेस्क्स नहीं, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस बाधाएं, परेशानियां, कष्ट, कठिनाइयां, है ना, इन सब को क्या करना, दूर करना। टू क्लिप वंस विंग्स, विंग्स काट दोगे तो आप जो है किसी को क्या करोगे, उड़ने से रोक दोगे। एक पक्षी की अगर विंग काट दोगे तो उससे उसका क्या हो गया, उसकी स्वतंत्रता छिन गई, उसकी आज़ादी छिन गई। तो वही चीज़ होता है। टू रिस्ट्रिक्ट्स वंस फ्रीडम, किसी व्यक्ति विशेष की क्या करना, आज़ादी को छीनना, ठीक है, उसको आज़ाद नहीं रहने देना। टू कम क्लीन, टू कम क्लीन का मतलब होता है टू मेक ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, आप जो है क्लियरली बोल देते हो पूरी सच्चाई को, ठीक है, क्लियरली किसी भी बात को, सच्चाई को जो है एक तरीके से आप बोल देते हो। टू कम राउंड, टू कम राउंड, टू बिकम कॉन्शियस अगेन, दोबारा से आप जो है होश में आते हो। होश में आने को दो तरीके से बोल सकते हैं। जब कई बार बेहोश हो जाता है आदमी, उसको कॉन्शियसनेस आती है, उसको होश आता है, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि क्या होता है कि आदमी कई बार है ना अपने लक्ष्य से, उद्देश्य से भटक जाता है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद कुछ ऐसा नेगेटिव उसके साथ हादसा या परिस्थिति होती है, तो उसको उस समय पे भी होश आना उसको बोलते हैं। उसको दोबारा से वो समझदारी प्राप्त कर लेता है कि नहीं, मैं गलत था अपनी जगह पे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो वो वाली चीज़ भी आप बोल सकते हो। उसके बाद टू क्रॉस वंस माइंड, टू क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है टू थिंक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में कुछ विचार विमर्श एक तरीके से आपको आना या सूझना, विचार सूझना, समझना, ये सब जो है आप बोल सकते हो, ठीक है। टू कजल वंस ब्रेन्स, ये कजल क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब लाठी, लाठी या फिर गदा को आप बोल सकते हो। ये पहले के ज़माने में क्या होता था, एक हथियार होता था ना, गदा। टू थिंक हार्ड, मतलब आप जो है क्या करते हो, टू कजल वंस ब्रेन्स, मतलब अपने दिमाग के जो है क्या करना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना। अब देखो, कजल का कहीं से भी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब समझने की कोशिश करना है। इसका मतलब ये है कि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना, मतलब किसी जो है ऐसी सिचुएशन में आप हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ के आगे स्टेप जो है उठाना होगा, तो वो वाली चीज़ जो है वहाँ पे थोड़ा सा सोचना समझना ज़्यादा पड़ जाता है। तो उस समय पे इस प्रकार के इडियम्स यूज़ किए जाते हैं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी लंबी सी कहानी को छोटे में बताना, तो आप संक्षेप में बताते हो, शॉर्ट में जो है कहानी को बताते हो। टू टेल समथिंग ब्रीफली, किसी भी बात को संक्षेप में आप जो है क्या कर रहे हो, बता रहे हो, ओके। टू कट बोथ एंड्स, दोनों एंड से काटोगे तो क्या होगा, आप जो है चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाओगे, है ना। तो चीज़ को क्या नहीं कर पाओगे, क्लियर नहीं कर पाओगे, मुद्दे को क्लियर नहीं कर पाओगे, तो वो वाली चीज़। टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड, आप दोनों साइड लोगे तो आप जो है एक तरीके से निर्णय नहीं कर पाओगे, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। टू कट माई टिथ ऑन, ये थोड़ा सा एक अजीब सा इडियम है। ये 1600 के दौरान जो है ये फेमस हुआ था, 1600 के दौरान, ठीक है। कुछ नए सीखने से रिलेटेड इसको जो है माना गया था, ठीक है। टू गेन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव जो है हासिल करना या सीखना, आप इसको बोल सकते हो। टू कट माई टिथ ऑन, ये समझ गए ना अच्छे तरीके से, ठीक है। टू कट वन शॉर्ट, टू कट वन शॉर्ट, टू इंटरप्ट वन, मतलब किसी को बीच में टोकना, ठीक है, किसी को इंटरप्ट करना, बाधित करना, कोई बात, कोई चीज, कोई कॉन्वर्सेशन चला हुआ है, उसके बीच में आप जो है टोक देते हैं, या पहले ही, समय से पहले ही आप बोल देते हैं, या अगले को आप अपनी बात ही कंप्लीट नहीं करने देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वन क्लॉथ, कोट जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है काटना, मतलब जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, मतलब खर्चा उसी हिसाब से करना चाहिए। एक्सपेंडिचर जो है आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो आप जो है लॉस में जाओगे और आगे जाके आपको फाइनेंशियल कंडीशंस का फेस करना पड़ेगा, लॉस का, ठीक है। लॉस वाली जो फाइनेंशियल कंडीशंस है ना, उनको आपने फॉलो करना पड़ेगा आगे चल के। लिव विद इन वंस मीन्स, जो भी आपके पास रिसोर्सेज या मीन्स हैं, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ जो है आप रहिए, उन्हीं का यूज़ कीजिए, अच्छे तरीके से पॉजिटिव यूज़ कीजिए उन जो है मीन्स का या रिसोर्सेज का। टू कट द क्रैकल, टू कट द क्रैकल, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, मतलब आप सिर्फ बात बात नहीं करते हो, आपने प्लान बना लिया कोई, मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है और मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन आप जो है उसके ऊपर प्रॉपर एक
जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो तो गलत बात है। आप जो है बात करना बंद करो, काम करना स्टार्ट करो। कट द ग्रैकल, ठीक है। टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस आपके साथ पहले भी बात कर चुका हूँ। हार्नेस क्या होती है? सपोर्ट होती है, सहारा होता है। बट टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस में ही मर जाओगे। मतलब क्या है कि आप इतनी कठिन मेहनत करते हो और अपनी लाइफ की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, ठीक है। जब तक आप मरते दम तक आप जो है काम करते करते मर जाते हो एक दिन, तो वो वाली चीज़ होती है डाई इन हार्नेस। टू कंटिन्यू ओके ऑप्शन टिल डेथ, आप जो है काम करते करते ही मर जाते हो। टू डू द डिशेज़, टू डू द डिशेज़ का मतलब होता है टू वॉश एंड ड्राई डिशेज़, मतलब आप जो है बर्तन साफ़ करते हो, वो वाली बात। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, अकाउंट्स में झोल झाल करना, ठीक है। ठीक है, पैसे धेले के काम में जो है आप जो है गड़बड़ी करते हो, खाते बाते में हेर फेर करना, ये जो है बोल सकते हो मैनिपुलेट करना, ठीक है। उसके बाद होता है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। लॉन्ग बो क्या होता है? धनुष को बोल सकते हो आप लोग, या लंबे धनुष को बोल सकते हो। मतलब क्या है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो? मतलब एक्सेग्रेट करना, किसी को क्या करना, बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को एक तरीके से बताना या पेश करना, आप बोल सकते हो। टू ईट ए हम्बल पाई, ये काफ़ी जो है पूछा जाता था ईडीएम पहले था, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है रिसेंट एग्ज़ाम्स में, बट पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स में से एक है ये, टू ईट अ हम्बल पाई, ठीक है। टू एक्सेप्ट डिफीट, आप जब हार को स्वीकार कर लेते हो। या फिर सफ़र ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन को आप सफ़र करते हो, सहन करते हो, उस मानसिक पीड़ा को सहन करते हो जो आपको ह्यूमिलिएट जब आपको किया जाता है, तो उस एक मानसिक जो पीड़ा होती है ना, वो शारीरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, तो उस तरीके की पीड़ा को सहन करते हो, परेशानी को सहन करते हो। हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर, आप जो है अंडर प्रेशर हो, उसमें आप जो है जी रहे हो। एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, या आपको ये लगता है कि मैंने कुछ गलती की है अपनी लाइफ में तो उस पे मुझे पछतावा होता है, वो भी एक मेंटल प्रेशर होता है एक तरीके का। या फिर टू अपोलोजाइज हम्बली, आप जो है हम्बली अपने आप को या दूसरे के सामने अपने आप को जो है एक तरीके से घृणित महसूस करते हो और अपोलोजाइज करते हो, आप माफ़ी मांगते हो उसकी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ एक तरीके से होती है, ठीक है। उसके बाद इसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, वो केयरफुली वही फिर आता है। सेंटेंसेस में अगर यूज़ देखेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हमें समझ में आने वाला ये होता है। नेक्स्ट, टू ईट वंस ऑन वर्ड्स, टू मतलब अपने ही शब्दों को खा जाना, मतलब क्या है कि अपनी बात को वापस लेना, ठीक है। फोर्स्ड टू रिएक्ट, टू रिट्रैक्ट वंस ऑन स्टेटमेंट, किसी को फोर्स किया जाता है कि अपनी स्टेटमेंट, अपनी जो बात तुमने कही है उस बात को वापस ले लो वरना अच्छा नहीं होगा। या फिर आपको पछतावा होता है, आप अपनी बात को वापस ले लेते हैं, वो भी वही चीज़ होती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दूसरा इसका मीनिंग होता है रिट्रैक्ट वट वन साइड, मतलब उन बातों को वापस ले लेना जो आपने कहा था। हो सकता है आपसे गलती हुई हो सकता है सामने वाले से गलती हुई हो सकता है आपने एक ऐसी जगह पे आपने सजेशन दे दिया जहाँ पे देना ही नहीं चाहिए था। मूर्ख लोग हैं, आपके सजेशन की वैल्यू ही नहीं है, तो आप अपनी बात को वापस ले सकते हैं। भाई मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं दे रहा सजेशन, कोई बात नहीं, आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है वैसा आप लोग कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का बोल देना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है टू एंड इन स्मोक, सब कुछ धुएं में उड़ गया, सब कुछ धुएं में उड़ गया, मतलब सब कुछ, मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, कोई कंक्लूजन पे ही नहीं पहुंच पाए, जो भी एफर्ट्स किए सारे के सारे व्यर्थ गए, वेन गए, ठीक है। टू कम टू नथिंग, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। टू एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, कोई प्रैक्टिकल जो है रिजल्ट नहीं मिला। येल्डेड नो रिजल्ट, रिजल्ट के रूप में कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं, ठीक है। ये भी रिपीटेड में से एक है, पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब बहुत कम आता है, ठीक है। आता ज़रूर है बट। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, आप एक्सप्लोर करते हो हर एवेन्यू को, जो भी आपको ओकेज़न, अवसर, मौका जो है आपको फ़ायदा जहाँ पे आपको दिखता है उसको आप जो है ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एक आता है ईडियम, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौके का फ़ायदा उठाना, ठीक है, मौके का फ़ायदा उठाना। ट्राई टू एवरी अपॉर्चुनिटी, ओके। टू फैन द फ्लेम्स, फ्लेम्स जो है आग की लपटें हैं उनको फ़ैन देना, मतलब हवा देना। तो क्या होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन रोज़, स्थिति ख़राब हो गई है और ज़्यादा उसको और ज़्यादा ख़राब करना, ठीक है, बद से बदतर बनाना स्थिति को, टू फैन द फ्लेम्स होता है।
टू फील एट होम, आप कंफर्टेबल महसूस करो, टू फील वेरी कंफर्टेबल। ओके, उसके बाद है टू फाइट टूथ एंड नेल, ये भी काफ़ी रिपीटेड में से एक ईडियम जो है आपका देखने को मिलता है। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, जो भी आपके हाथ में था, एफर्ट, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, जो भी आप कर सकते थे आपने किया, बट एट द एंड रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, ठीक है, वो चीज़ है। विद स्ट्रेंथ एंड फरी, आप जो है पूरी स्ट्रेंथ और ताकत के साथ जो है अपना काम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। फाइट वेरी फायरसली, आपने फाइट की बहुत ताकत के साथ, जितना आप लगा सकते थे, या जी जान से जो है आपने जो है क्या किया, फाइट किया, या आपने पूरी ताकत लगा के अपना एफर्ट दिया, बट रिजल्ट इज़ नॉट अगेन इन योर हैंड्स। उसके बाद है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स में फ़िश का होना मतलब क्या है कि भाई उसमें आप जो है क्या होगे, काम नहीं चलेगा, ठीक है। टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब आप जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है क्या करना, ट्रबल्ड वाटर में आपने फिश छोड़ दी, कुछ भी लगा लो, आपको ईडियम याद करने से मतलब है ना। तो आपने जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है अपनी चीज़ों के लिए जो है क्या कर लिया, अपने स्वार्थ के लिए जो है चीज़ें अपने हिसाब से कर ली, वही आता है यहाँ पे। इन शॉर्ट आप जो है मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। टू फ्लोग ए डेड हॉर्स, अब यहाँ पे फ्लोग आता है एक वर्ड, फ्लोग का मतलब होता है वैसे कोड़े मारना, ठीक है, कोड़े मारना या पीटना किसी को, ठीक है। डेड हॉर्स को पीटना, अब उसका क्या रिजल्ट निकलेगा यार, कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर जी जान नहीं है, उस पर एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी रिपीटेड इडियम्स में से एक है, आपको देखने को मिलता है। टू टू अटेम्प्ट, सॉरी, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, मतलब आप इम्पॉसिबल काम को करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वेस्ट एनर्जी ऑन एन अल्टरेबल सिचुएशन, जिस सिचुएशन को अल्टर नहीं किया जा सकता, जिस सिचुएशन को ठीक नहीं किया जा सकता, उस सिचुएशन के ऊपर जो है आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। टू फॉर्म एट वंस माउथ, आप जो है इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है। टू गेट वेरी एंग्री, या फिर टू बी एनरैग्ड एंड शो इट, आप जो है बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए, ये जो है आप क्लियरली दिख रहा है आपके चेहरे, गुस्सा चेहरे से दिखता है ना, या बातों से दिखता है, कई बार आंखों से भी गुस्सा दिखता है, वो स्टैंडर्ड होता है सबका, है ना, उससे दिखता है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टू गेन ग्राउंड। टू गेन ग्राउंड मतलब टू मेक प्रोग्रेस, आप जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। टुगेदर रोजेज ऑनली, टुगेदर रोजेज ऑनली मतलब आप सिर्फ फूलों को इकट्ठा करते हो, वो भी गुलाब के, है ना। टू सीक ऑल इन्जॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, आप जो है जो भी आनंदप्रद जो चीज़ें होती हैं अपने लाइफ में, इवेंट्स होते हैं, उनका आप काफ़ी इन्जॉयमेंट या इन्जॉय कर रहे हो लाइफ को, उन मोमेंट्स को, ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको। टू गेट अवे विथ, टू गेट अवे विथ मतलब आप जो है किसी भी विपरीत स्थिति से, अनहाइजीनिक सिचुएशन से आप जो है क्या होते हो, सट्टाक से निकल जाते हो, ठीक है। टू escape फ्रॉम समथिंग, बच के निकलना वहाँ से। उसके बाद है टू गेट कोल्ड फीट, जब कोल्ड फीट होते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठंडे पड़ते हैं, ठंडे पड़ना में एक और मतलब होता है ठंडे पड़ना, जब मृत्यु होती है तो शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी होती है। लेकिन उसके अलावा ठंडे पड़ने का मतलब होता है घबराहट होना या बेचैनी आना, ठीक है, मानसिक परेशानी, उद्वेलन, मानसिक उद्वेलन भी बोलते हैं उसको, ब्रेन डिस्टर्बिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ इस तरीके का एक वर्ड है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ इसी तरीके का ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, जो एडोलेसेंस एज में भी होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो आप चीज़ों को। टू गेट कोल्ड फिट का मतलब क्या होता है, टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस एंड एनजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग, मतलब आप जब फर्स्ट टाइम एसएससी सीजीएल में बैठ रहे हो, आपके ऊपर टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर होता है, आप कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची है, रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करोगे, इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करोगे, मैथ्स को कैसे अटेम्प्ट करोगे, जीके को कैसे अटेम्प्ट करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स वीक है, मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी, इस तरीके की एक एंग्जाइटी होती है। जैसे ही आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करके बाहर निकलते हो, आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट डे से ही या उसी दिन से ही आप उस चीज़ को जो है दूर करने के लिए, उस चीज़ को जो आपके ऊपर एंग्जाइटी थी, एक अनहाइजीनिक सा जो प्रेशर था, उसको दूर करने का एक आपके ऊपर
जो है एक एक्सपीरियंस मिल जाता है आपको, उसको दूर करने के लिए आप उसी दिन से प्रयास करने लग जाते हैं। या फिर बोल सकते हो लूज़ कॉन्फिडेंस। आप जो है अपनी जो कॉन्फिडेंस होता है ना उस समय पे कम होता है। जब भी हम फर्स्ट टाइम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। वैसे आजकल होता है एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह कर लेते हैं ना घर पे बिफोर द एग्ज़ाम, है ना। लेकिन एग्ज़ाम में बैठने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो रियल सिचुएशन होती है, वो हमारे लिए फिक्टेटिव जो है सिचुएशन होती है। नेक्स्ट है टू गेट इनटू हॉट वाटर। ये भी रिपीटेड में से ये है, और ईडियम्स में से टू गेट इनटू ट्रबल, आप परेशानी में पड़ जाते हैं। टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड, जो एक ऐसी सिचुएशन में आप पड़ जाते हैं जिसमें आपको आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। इस तरीके की सिचुएशन में भी कई बार इंसान पड़ जाता है या गिर जाता है इस प्रकार की सिचुएशन से। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 27। नेक्स्ट जो पार्ट होगा 1351 से 1400 तक होगा, वो होगा हमारा पार्ट नंबर 28। और जैसे ही 28 पार्ट ख़त्म होगा उसके बाद जो है आपके 3 पार्ट्स और रह जाएंगे। वह मतलब अभी जो है 4 पार्ट्स और इस प्लेलिस्ट के बचते हैं, जो कि आपके 1500 से 1600 के आसपास आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस प्रोवाइड करवा देंगे। एक पार्ट में आपको OWS का बेस्ट 200 का मिलेगा, जो कि 2024 के एडिशन का मिलेगा। उसके बाद आपको टेस्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए स्किल IQ और शिक्षा और अध्ययन के साथ। प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी, मेरे ख्याल से अच्छी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सैटरडे जो है लाइव डिस्कशन में आप लोग जुड़ा करें, ठीक है। सैटरडे लाइव डिस्कशन में आप लोग जुड़ा करें। थोड़ी देर हम लोग बातें कर लेते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकती हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, मेरे बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, हमारी टीम के बारे में भी जानने की कोशिश करें, है ना। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक होके भी हम लोग बातें कर सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी बातें कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बातों के लिए हम लोग उस सेशन को रखने की कोशिश करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मोटिवेटेड रहे, मोटिवेटेड रखें रहें, है ना। पॉजिटिव भी रहे, जहाँ तक हो सकता है पॉजिटिव अपने आप को रखें। कीप एंड काम अपने तरीके से, अपने जो है चीज़ों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज एंड मीन्स आप जो है अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। और अच्छा काम करते रहें, समाज के सभ्य और अच्छे नागरिक बने। थैंक यू सो